सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पिछले प्रकरण में हमने सवैया पाठ पढ़ा था। सवैया पाठ आपको समझ में आया होगा, क्षितिज गद्य खंड का। आज मैं आपको संवाद लेखन के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको पहले एक अनुच्छेद भी दिया था, आपको याद है, लिखा होगा अपने कॉपी में, उसमें होमवर्क भी दिया था। आज हम संवाद लेखन पढ़ेंगे कि आखिर संवाद होता क्या है। बच्चों, संवाद की अगर हम बात करें तो संवाद दो जनों के बीच की बातचीत होती है। संवाद क्या होता है? दो जनों के बीच की बातचीत। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मित्र बैठे आपस में बात कर रहे हैं। यही क्या है, हमारी कन्वर्सेशन। मीन्स दो जनों में जो भी बात होती है वो कन्वर्सेशन कहलाती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवाद। लेखन कौशल। संवाद लेखन। संवाद लेखन है क्या? संवाद वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है। वाद क्या है? मूल शब्द। वाद क्या है? मूल शब्द। तो संवाद में दो अक्षर दो शब्द कौन कौन से मिलकर बना है? पूर्ण शब्द संवाद। सम प्लस वाद। वाद मूल शब्द है और इसमें सम उपसर्ग लगने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? बातचीत। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में बहुत देर तक बात करते हैं तो ये संवाद प्रक्रिया कहलाती है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। बच्चों, जब दो व्यक्ति आपस में बात करें तब वह बातचीत संवाद कहलाता है, और जब वही दो लोगों की बातचीत को बच्चे लेखन शैली में लिखें तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद की विशेषता भी कुछ होती हैं। संवाद की विशेषताएं भी हैं। संवाद में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जब भी हम कोई सभी संवाद लिखते हैं उसे हमें निम्नलिखित विशेषताओं को आधार बनाते हुए, को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संवाद को लिखना चाहिए। सबसे पहला है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता मीन्स संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए या लिखना चाहिए। पात्रानुकूल भाषा। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नज़र आना चाहिए। जब हम कोई भी संवाद लिखते हैं या उसको पहले सोचते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उस चीज़ के लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कक्षा के छात्र वह संवाद लिखने जा रहे हैं वो उनके स्तर का होना चाहिए, उनकी आयु के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं बच्चे छोटे हैं बातें लिख रहे हैं, बड़ों की बड़े हैं लिख रहे हैं संवाद में भाषा छोटे बच्चों की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे भाषा में अंतर अलग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। प्रभावशाली। संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वालों पर संवाद का असर होना चाहिए। कोई भी अगर आपके संवाद को सुन रहा है या पढ़ रहा है तो वो बहुत प्रभावशाली ढंग से लिखा है या बोले जाना चाहिए। जटिलता से दूर। जटिलता से दूर मीन्स कठोरता से दूर। संवाद को की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथोचित जवाब देता है। आपका जो संवाद है उसकी भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए। इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथोचित जवाब भी दे
सकता है। शालीनता, संवाद की भाषा में शालीनता का होना बहुत अवश्य है। शालीनता मीन्स हर चीज़ अच्छे से, बहुत तरीके से। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होती। हमें भाषा बहुत सोच समझ कर प्रयोग में लानी चाहिए। संवाद लेखन में ध्यान देने भी बहुत सारी बातें हैं। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। हमेशा संवाद में भाषा बहुत आसान और सहज समझने वाली प्रयोग करनी चाहिए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी बच्चों आप संवाद लिखते हैं उसमें वाक्यों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत आसान हो और छोटे छोटे हो। ज़्यादा लंबे वाक्य संवाद को शालीन नहीं बनाते। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। भाषा जब सुनते हैं तो वह पात्रों मानसिक स्तर सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। मैंने आपको बताया वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, वाक्य बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं में बहकर संवाद नहीं लिखना चाहिए। हमें हर चीज़ को उसमें बहुत लिमिटेड अपनी सीमा में रहकर लिखना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। जब भी आप कोई संवाद लिखते हैं तो उसको लिखकर एक बार पढ़ लिया जाए ताकि उसमें जो भी गलतियाँ हों, जो भी अशुद्धियाँ हों, उनका निराकरण मीन्स उनको दूर किया जा सके। तो मैंने आपको बताया कि संवाद क्या है, संवाद को क्या विशेषताएं हैं, संवाद कहाँ किस शब्द से बना है, संवाद को लिखते समय किन किन भाषाओं का किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम अभी एक उदाहरण देखते हैं, फिर देखेंगे। यहाँ पर बच्चों एक मैंने उदाहरण आपके सामने रखा है। सब्जी वाले और ग्राहक के बीच वार्तालाप। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए हैं भाई? सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताज़ा। ग्राहक, भाव तो बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपये किलो हैं, आपसे 12 रुपये ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूँ? ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे? सब्जी वाला, 5 रुपये किलो दे रहा हूँ, माल लुटा दिया बाबूजी। ग्राहक, अच्छा दे दे, आधा किलो टमाटर भी दे दे और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, कितने पैसे हुए? सब्जी वाला, सिर्फ 21 रुपये। ग्राहक, लो भाई पैसे। आपने इसमें देखा कि वाक्यों को हमने कितना शुद्ध भाषा में लिखा है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है, आसान वाक्यों का प्रयोग किया है। ऐसे ही आपको मैं जो दूंगी होमवर्क PDF में, आप उसको स्वयं कॉपी में बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सरल भाषा में लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे। आपको संवाद समझ में आया होगा कि संवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और संवाद हमारा कैसा होना चाहिए। अगले वीडियो में हम प्रत्येक पाठ शुरू करेंगे। सायरा।